नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 35 में श्री कृष्णा की द्वारका निर्माण की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 34 तक की कहानी को जरूर सुने। तो आइए कहानी को सुनते हैं। काल्यवन की मृत्यु होने के बाद भी मगध नरेश जरासंध बार बार मथुरा पर चढ़ाई करता रहा और परास्त होकर वापस जाता रहा। इस बीच बलराम और श्री कृष्ण बड़े भी हो गए, किंतु जरासंध के आक्रमण बंद नहीं हुए। बारंबार युद्ध से मथुरा और आसपास की प्रजा भी त्रस्त हो चुकी थी। ये देखकर श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब मथुरा से चले जाना ही उचित होगा। उन्होंने देवलोक के महाशिल्पी विश्वकर्मा से मथुरा से दूर एक नगर बसाने को कहा। विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि पश्चिमी दिशा में समुद्र के पास एक छोटा सा द्वीप है, वहां एक पुरी का निर्माण हो सकता है। श्री कृष्ण उन्हें समुद्रदेव के पास स्थान मांगने के लिए भेजते हैं और अपनी नए नगर का नाम द्वारिकापुरी रखने को कहते हैं। विश्वकर्मा उनका ये संदेश लेकर समुद्रदेव के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब प्रभु अपनी लीला समाप्त कर गोलोक वापस जाएंगे, तब ये भूमि आपको लौटा दी जाएगी। प्रभु की इच्छा जानकर समुद्रदेव अपना जल पीछे समेट लेते हैं और वहां एक द्वीप उभर आता है। विश्वकर्मा उस भूमि पर बैठकर शक्ति की देवी मां दुर्गा की वंदना करते हैं। मां प्रसन्न होकर विश्वकर्मा के अंतर्मन में कल्पना शक्ति का संचार करती हैं, जिससे विश्वकर्मा को द्वारिकापुरी की आकृति दिखने लगती है। तत्पश्चात विश्वकर्मा सोने और माणिक से बनी द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं। देवराज इंद्र भी देवलोक की सुधर्मा सभा को द्वारिका में स्थापित कर अपना योगदान देते हैं। इस सुधर्मा सभा में बैठने वालों को न भूख प्यास सताती है, न बुढ़ापा आता है और न मृत्युलोक का कोई नियम लागू होता है। इंद्र के बाद यक्षराज कुबेर भी प्रभु के लिए अपना अक्षय पात्र अर्पण करते हैं। वह विश्वकर्मा से कहते हैं कि इस अक्षय पात्र को द्वारिका के ऊपर आकाश में स्थापित कर दे। इससे नगर में रहने वाले किसी प्राणी को किसी भी वस्तु अथवा संपदा की कमी नहीं रहेगी। द्वारिकापुरी का निर्माण पूरा होने पर श्री कृष्ण देवशिल्पी विश्वकर्मा को वरदान देते हैं कि जब तक पृथ्वी पर द्वारिका का नाम रहेगा, यहाँ के शिल्पी आपको अपना भगवान मानकर पूजते रहेंगे। श्री कृष्ण अब मथुरावासियों को तुरंत द्वारिका भेजना चाहते हैं। इस पर विश्वकर्मा चिंता व्यक्त करते हैं कि इस समय शत्रुओं ने मथुरा को घेरा हुआ है, तो प्रजा को बाहर कैसे निकाला जा सकता है। तब श्री कृष्ण उन्हें आश्वस्त करते हैं कि मथुरा के बाहर शत्रुओं का घेरा बना रहेगा और तब भी मथुरावासी द्वारिका पहुंचा दिए जाएंगे। जरासंध मथुरा के बाहर घेरा डाले बैठा है। अब की उसकी योजना युद्ध करने की नहीं है, बल्कि मथुरा की खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था बाधित करने की है, ताकि मथुरा में भूखमरी फैल जाए। श्री कृष्ण अपने महल में योगमाया का ध्यान करते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि वो मथुरा में रहने वाले समस्त भक्तों को अपने आंचल में समेटकर द्वारिका ऐसे पहुंचा दे कि उन्हें ऐसा लगा कि वे सदा से वहां रहते आए हों। योगमाया ऐसा ही करती हैं। सबको द्वारिका पहुंचाने के बाद श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में ही रुककर जरासंध को कुछ खेल खिलाते हैं। वे आकाश मार्ग से भागना शुरू करते हैं। ये देखकर जरासंध भी अपनी सेना के साथ उनके पीछे भागता है। दोनों भाई उन्हें चिढ़ाने वाली हंसी हंसते जाते हैं। रास्ते में गोमांतक पर्वत था। श्री कृष्ण व बलराम उस पर्वत में छिप जाते हैं। जरासंध पहाड़ी को चारों ओर से घेरकर वहां आग लगा देता है। जरासंध और उसके साथी राजा ये सोचकर प्रसन्न हो जाते हैं कि कृष्ण और बलराम इस आग में जलकर मर गए होंगे, किंतु दोनों भाई वहां से सुरक्षित निकलकर उस द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं। द्वारिका की भव्यता देखकर प्रसन्न बलराम श्री कृष्ण से पूछते हैं कि तुमने इस स्थान की तलाश कैसे की। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये द्वीप आपके ससुराल वालों की संपत्ति है। बलराम कुछ समझ नहीं पाते तो कृष्ण बताते हैं कि जिस राजकुमारी रेवती से आपका विवाह निश्चित हुआ है, ये स्थान कभी उनके दादा रेवतक की राजधानी रेवत हुआ करता था, तो यह आपके ससुराल वालों की संपत्ति हुई। जब श्री कृष्ण बलराम के साथ द्वारिकापुरी में प्रवेश करते हैं तो नगर के ऊपर आकाश में खड़े होकर देवतागण, ऋषि, मुनि उन्हें द्वारिकाधीश संबोधित करते हुए उनका अभिनंदन करते हैं। अप्सराएं शुभ मुहूर्त का गान करते हुए नृत्य करती हैं। उन पर पुष्पवर्षा करती हैं। प्रभु उन्हें आशीर्वाद देते हैं।
दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 35 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 36 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहो। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।